अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब और कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं इनके दरमियान में क्या फ़र्क होता है, यानी ये एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट को ही रिवाइज करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। द प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट अ नाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करे, किसी नाउन की तरफ इशारा करे। अब ये जो नाउन है ये कोई थिंग भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी कोई चीज या कोई फर्द, कोई भी चीज, यानी नाउन जो है इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करे, इशारा करे, रिफर करे, मेंशन करे किसी नाउन की तरफ, यानी किसी फर्द या चीज को जो है वो पॉइंट आउट करे और उस नाउन की जगह पर यूज हो, तो ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसीलिए हम इसका नाम भी डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ये होता है कि जाहिर करने वाला, क्लियरली जो है शो करने वाला किसी चीज को। तो इसमें शामिल है दिस, दीज, दैट, दोज, सच, वन। तो ये जो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इनको हम सिंपली डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी कहते हैं। तो अगर सेंटेंसेस में इनकी एग्जांपल देखें, दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज योर बाइक, ये वो आपकी। दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज योर बाइक, वो आपकी बाइक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये पूरी डिटेल में इसको मैंने डिस्क्राइब किया इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही वीडियो का टॉपिक है। तो उसमें मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लें। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज ही किया है कि ये क्या होता है। यानी कि ये किसी नाउन की तरफ, किसी फर्द या चीज की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो इसमें दिस और दीज जो है ये करीब की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, और दैट एंड दोज जो है ये दूर की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, तो परे चीजें होती हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको। दिस जो है ये सिंगुलर नाउन के लिए है, दीज जो है ये प्लूरल नाउन के लिए, इसीलिए दैट सिंगुलर नाउन के लिए, और दोज जो है ये प्लूरल नाउन के लिए है। तो अब हम ये देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले हम जरा थोड़ा सा एडजेक्टिव को रिवाइज कर लेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एडजेक्टिव? इट्स अ मॉडिफायर और क्वालिफायर ऑफ नाउन, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आए और नाउन जो वर्ड होता है उसको मॉडिफाई करे, उसको क्वालिफाई करे, उसके मीनिंग को चेंज कर दे या उसके मीनिंग में इजाफा करे। यानी एडजेक्टिव इज समथिंग विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पहले देख लिया। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। The demonstrative pronouns are called demonstrative adjectives when they are used with nouns. तो सिंपल यही जो हमारे ऊपर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, जब ये किसी नाउन के साथ यूज होते हैं, यानी नाउन से बिल्कुल पहले, और नाउन के मीनिंग को चेंज कर रहे हैं, यानी क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन को, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर हम इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। स्ट्रक्चर और फॉर्म इनकी सेम ही है। यानी यही वाला वर्ड जो है दिस, ये सिंपली जब किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, करीब की चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं और नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी नाउन की जगह पे हम इसको यूज कर रहे हैं, तो फिर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब इसी दिस को हम जो है किसी नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, नाउन से पहले यूज कर रहे हैं इस तरह से कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अभी ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने ये देखा था दिस इज माय बुक। अब यहाँ पे ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरह से हो, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। अब यहाँ पे दिस जो है ये बुक से पहले आ गया है, ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आफ्टर ऑल कर ये भी पॉइंट आउट रहा है। फर्क ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखना है कि जब एक वर्ड जो है
वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है और उसको पॉइंट आउट कर रहा है सिंपली, तो वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब वही वर्ड सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, नाउन से पहले यूज हो रहा है और कर वो भी पॉइंट आउट ही रहा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में चूंकि वो अब एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, तो अब हम फिर इसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिस वर्ड एक ही है, यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहा है बुक को, इधर भी ये बुक को पॉइंट आउट ही कर रहा है। फर्क क्या है दोनों सेंटेंस में, यहाँ पे ये जो है एक प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इसको रिफर कर रहा है बुक को, बुक की जगह पर यूज हुआ है। यहाँ पे ये बुक से पहले यूज हुआ है। ये नो डाउट पॉइंट आउट कर रहा है बुक को, लेकिन ये एक्चुअल में उस वर्ड को मॉडिफाई भी कर रहा है, उसको क्वालिफाई भी कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये किताब मेरी है। ठीक है, इसी तरह दैट बाइक इज यूअर्स, अब बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह यहाँ पे क्या था, दैट इज योर बाइक। अब एक ही वर्ड है दैट, यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बाइक से बिल्कुल पहले आया हुआ है, नाउन से पहले है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट वाज दैट नॉइज, वो कैसा शोर था। तो यहाँ पे दैट नॉइज जो है नाउन उससे बिल्कुल पहले है, तो यहाँ पे भी ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। दिस पेट इज बेटर देन दैट, अब यहाँ पे दिस जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पेट से बिल्कुल पहले आया हुआ है, और दैट जो है, दैट के बाद में एक्चुअल में कोई चीज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, दैट के बाद फुल स्टॉप है, लेकिन चूंकि दैट जो है ये भी पेट को ही मेंशन कर रहा है, पेट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और पेट से पहले आ रहा है। हमने यहाँ पे रेपिटेशन में पेट इसलिए नहीं लिखा कि दैट जो है ये हम यूज इसलिए करते हैं कि रेपिटेशन ना करना पड़े हमें नाउन का, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि दैट के बाद यहाँ पे पेट है, तो इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर दिस जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और दैट जो है ये भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है। इसी तरह सच की अगर एग्जांपल देखें, ऑल सच स्टूडेंट्स शुड बी अप्रिशिएटेड, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो सच है ये स्टूडेंट से पहले है, ये इनको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे सच जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड डिटरमिनर्स। जी, तो आपके जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं उन्हें हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। अब अगर किसी बंदे को डिटरमिनर्स का नहीं पता तो उसके लिए आप रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर, डिटरमिनर्स के टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहां से जाके आप समझ सकते हैं कि डिटरमिनर्स क्या होता है। तो as determiners the demonstratives adjectively modify a noun that follows। जी, जब ये डिटर्मिनर के तौर पर यूज हो रहे हैं तो ये एडजेक्टिवली मॉडिफाई करते हैं उस नाउन को जो इनके बाद में आ रहा है। वही बात है कि ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहे हैं, यानी जब आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है तो उसे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और डिटरमिनर भी कह सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिवली मॉडिफाई कर रहा होता है उस नाउन को जो इसके बाद में आ रहा होता है। अ सेंस ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस इन स्पेस एंड टाइम कैन बी कन्वेड थ्रू द चॉइस ऑफ दीज एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स, यानी आप इन एडजेक्टिव्स को या इन डिटरमिनर्स को यूज करके आप एक सेंटेंस के अंदर जो है ये रिलेटिव डिस्टेंस की सेंस जो है उसको कन्वे कर सकते हैं। अब रिलेटिव डिस्टेंस से मुराद यही है ना कि कोई चीज आपके करीब है या कोई चीज आपसे दूर है, परे है। अब ये जो रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वाली वीडियो में भी डिटेल में बताया था। एक्चुअल में ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है ये टाइम में भी होता है और स्पेस में भी होता है। स्पेस में इस तरह से कि एक चीज को आप डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं जो आपके सामने पड़ी हुई है, करीब है तो दिस एंड दिस, और अगर दूर दूर है तो दैट एंड दोज, जो चीज सामने नजर आ रही है, तो ये आप बात होगी स्पेस की। अगर टाइम की बात करें तो फिर आप वक्त के अंदर यूज करते हैं कि जो कोई चीज, कोई काम या किसी चीज का तज़किरा आप कर रहे हैं जो रिसेंट टाइम के अंदर हैपनिंग हुई है, वो होगी आपकी करीब की चीजों में, यानी वो रिलेटिव डिस्टेंस की अगर बात करें टाइम में तो जो चीज रिसेंटली हुई है वो आपके करीब है, और जो चीज उस रिसेंट से पहले हुई है वो क्या है, वो दूर है। डेफिनेटली इसमें जब हम यूज कर रहे होते हैं तो ये एक तरह का कंपैरिजन ही होता है ना कि कोई चीज करीब है या कोई चीज दूर है। तो जो चीज बिल्कुल आखिर में वाकया हुई है टाइम के लिहाज से, जो रिसेंट है वो क्या है, वो चीज आपके करीब है, और रिसेंट से पहले चाहे वो 1 सेकंड पहले क्यों ना हो तो वो आपकी क्या माजी में चली गई है, वो आपसे दूर है।
तो टाइम का कॉन्सेप्ट इस तरह है। अभी आप इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दिस बुक इज वेल रिटन, ये किताब बड़ी अच्छी लिखी हुई है। ये किताब यानी कि किताब आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं ये किताब बड़ी अच्छी लिखी हुई है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, करीब है आपके पढ़ी हुई किताब। दैट बुक इज बोरिंग, वो किताब जो है वो बड़ी बोरिंग है। अब दिस जो है ये आपको ये रिलेटिव डिस्टेंस को कन्वे कर रहा है, आइडिया को ये बता रहा है कि जो दिस बुक है यानी ये वाली किताब जो कि बड़ी अच्छी लिखी हुई है, आपके करीब पड़ी हुई है, और वो किताब जो कि बोर है वो आपसे दूर पड़ी हुई है। तो करीब और दूर के जो मीनिंग है वो कन्वे हो रहे हैं दिस एंड दैट से। तो इट मीन्स कि ये रिलेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वे हो रहा है इस सेंटेंस में। लेकिन ये बात हो रही है स्पेस के लिहाज से। अगर बात करें टाइम के लिहाज से तो उसकी एग्जांपल देखें, दीज कुकीज आर डिलीशियस, ये कुकीज बड़ी मजेदार हैं। दोज कुकीज वर इवन बेटर, वो वाली कुकीज इससे भी ज्यादा बेहतर थी। अब ये देखें कि दीज कुकीज की अगर बात करें, ये कुकीज आपके सामने पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो आप खा रहे हैं और आपको बड़ी मजेदार लग रही हैं। अब दोज कुकीज जो है वो वाली कुकीज, ये पुरानी बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुकीज जो है जो कि ज्यादा बेहतर थी वो भी आपके सामने पड़ी हुई हैं लेकिन जरा दूर है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बात की जा रही है टाइम फ्रेम के अंदर कि यहाँ पे ये रिसेंट है या मौजूदा टाइम में एक काम हो रहा है कि दीज कुकीज आर वेरी डिलीशियस, कुकीज आपके सामने है। दोज कुकीज वर इवन बेटर, अब यहाँ पे जिन कुकीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिन कुकीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है, रिफर किया जा रहा है, वो कुकीज की बात हो रही है किसी पुराने दौर में। वो दौर कल भी हो सकता है, 1 घंटा पहले हो सकता है, यानी वो वाली जो पहले कभी खाई थी, वो पहले से मुराद कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 1 महीना 1 साल पहले की बात हो सकती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो आपके डिटर्मिनर्स हैं या आपके ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं ये जो हैं ये स्पेस एंड टाइम के अंदर जो है रिलेटिव डिस्टेंस को कन्वे करते हैं। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये पॉइंट आउट करते हैं नाउन की तरफ, लेकिन फर्क ये है कि जब एक वर्ड जो है ये सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इनके डिफरेंस को सम अप करने के लिए, जरा मजीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें सिंगुलर कोई चीज है, वाहद नाउन है हमारे पास, तो दिस इज इंटरेस्टिंग नॉवल, ये बड़ा दिलचस्प जो है नावल है। दिस नॉवल इज इंटरेस्टिंग, ये नावल बड़ा दिलचस्प है। अब मफहूम तकरीबन सेम है लेकिन फर्क क्या है कि ये जो दिस है यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह अगर प्लूरल नाउन की बात करें, दीज आर इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, ये बड़े दिलचस्प नॉवेल्स हैं। और अगर हम एडजेक्टिव में जाएं, दीज नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग, ये नॉवेल्स बड़े दिलचस्प हैं। अब देखें यहाँ पे एक ही वर्ड है दीज, यहाँ पे भी दीज, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है सिंगुलर में, सिंगुलर नाउन में देखेंगे, दैट इज अ नाइस बुक, वो बड़ी उम्दा या नाइस किताब है। दैट बुक इज नाइस, वो किताब बड़ी नाइस है। अब यहाँ पे मफहूम जो है तकरीबन सेम है लेकिन क्या अरेंजमेंट में जो है वर्ड्स की अरेंजमेंट में डिफरेंट फर्क आ गया है सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से अब यहाँ पे फिर दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि काम दोनों का, फंक्शन दोनों का सेम है कि दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं बुक की तरफ। प्लूरल में अगर देखें, दोज आर नाइस बुक्स, वो बड़ी उम्दा किताबें हैं। दोज बुक्स आर नाइस, वो किताबें बड़ी उम्दा हैं। तो मीनिंग सेम ही है, सेम वर्ड है दोज एंड दोज, लेकिन यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उम्मीद है कि आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक अहम और बात आखिर में मैं करना चाहूंगा इस हवाले से, और वो ये है वैग यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, स्पेशली दिस। बाद का स्टूडेंट्स लिखते हुए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनका बड़ा मुबहम इस्तेमाल करते हैं, यानी कंफ्यूजिंग कर देते हैं बातचीत को, क्लैरिटी नहीं शो होती उनकी बातचीत में ना, मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और स्पेशली ये जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस है ना, इसको यूज करते हुए गलती करते हैं। तो इसको समझने के लिए जरा ये एग्जांपल्स पे गौर करते हैं, ये जरा फिक्रा समझे इसको। She did not approve of elaborate and expensive arrangements for the wedding ceremony. उसने शादी की जो सरमनी है, शादी का जो फंक्शन है, उसके लिए महंगे किस्म के इंतजाम करने की अप्रूवल नहीं दी, उसको अप्रूव नहीं किया।
इन हर ओपिनियन दिस वाज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी। उसके मुताबिक ये एक मुकम्मल तौर पे पैसों का ज़िया है। अब यहाँ पे उर्दू में मैं चूंकि ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो बात क्लियर हो रही है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में रीड करें तो ये जो आपने वर्ड यूज किया दिस, ये कंफ्यूजिंग है। ये क्लियर नहीं कर रहा कि दिस से आप मेंशन कर रहे हैं अप्रूवल ऑफ एलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव अरेंजमेंट को या आप वेडिंग सेरेमनी को, क्योंकि ये भी नाउन है और वो भी एक फ्रेज है। तो अब आप यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। और अगर हम रूल्स में जाएं तो जो करीब तरीन इसके जो नाउन है वो वेडिंग सेरेमनी है, इसका एंटीसेडेंट जो है वो दिस का वेडिंग सेरेमनी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइटर है वो दिस से वेडिंग सेरेमनी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा है। एक्चुअल में वो पूरे फ्रेज को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, पूरे फ्रेज को रिफर कर रहा है अप्रूव ऑफ एलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग सेरेमनी, इसको वो रिफर करना चाह रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ फिर अगर आपने दिस यूज किया तो ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर रहा मीनिंग को। लिहाजा बेटर ये होता अगर सेंटेंस को, ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसको इस तरह से लिखा जाता, इन आवर ओपिनियन दिस एक्सपेंस वाज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी। अब यहाँ पे दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। अब यहाँ पे जब हमने दिस एक्सपेंस यूज किया है तो यहाँ पे अब बिल्कुल क्लियर हो जाता है मीनिंग कि अच्छा दिस एक्सपेंस यानी जो कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी है वो किसकी बात की जा रही है, वो एलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव अरेंजमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुकम्मल ज़िया है पैसों का। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, डार्विन वाज नॉट द फर्स्ट थिंकर टू एम्फसाइज द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज द ट्विन कॉजेज ऑफ एवोल्यूशनरी चेन। अच्छा, ये एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सेवरल थिंकर्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स मेंशन्ड दिस आल्सो। अब यहाँ पे फिर दिस यूज हुआ और ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब अगर हम इंग्लिश में जाएं इसको रीडिंग करें तो ये क्लियर नहीं करता कि जो दिस है ये शो कर रहा है, ये डार्विन को मेंशन कर रहा है, ये द फर्स्ट थिंकर टू एम्फसाइज द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को कर रहा है, या ये ट्विन काजेस को जो है रिफर कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। और अगर हम रूल्स में जाएं तो करीब तरीन जो इसके नाउन आ रहा है वो ट्विन काजेस ही आ रहा है, तो ये इसका एंटीसीडेंट बन रहा है। लेकिन जो राइटर है वो ट्विन काजेस को रिफर नहीं करना चाह रहा दिस की मदद से। वो एक्चुअल में पूरा ये जो एक इन्फिनेटिव कॉम्प्लेक्स फ्रेज है, यानी जो टू से शुरू हो रहा है, टू एम्फसाइज द स्ट्रगल और एवोल्यूशनरी चेन पे खत्म होता है, इस पूरे इन्फिनेटिव फ्रेज को जो है रिफर करना चाह रहा है दिस से। तो लिहाजा यहाँ पे अगर हम दिस अकेला यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूजिंग हो रहा है। बेटर ही होगा अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें, सेवरल थिंकर्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स मेंशन दीज फैक्टर्स आल्सो। अब यहाँ पर दीज जो है ये प्लूरल फॉर्म में ले आए हैं हम, और इसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब ये दीज जो है ये सी इसलिए होगा क्योंकि चीजें दो हैं, एक तो है स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस और दूसरी क्या चीज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन दो चीजों की बात हो रही है। यहाँ पे जब हमने दिस यूज किया था तो दिस जो है ये सिंगुलर था, तो इस लिहाज से भी ये इसकी क्वालिटी को, इसकी सेंस को खराब कर रहा था, इसकी स्टैटिक वैल्यू को जो है वो खराब हो रही थी, तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे दो चूंकि फैक्टर्स हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो जब हमने दीज यूज किया है प्लूरल फॉर्म में और साथ में हमने मेंशन कर दिया कि फैक्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड सेंटेंस जो ग्रीन इंक के अंदर लिखा हुआ है ये बात को मुकम्मल तौर पे क्लियर कर रहा है। तो लिहाजा व्यूअर्स आपने जब ये आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसको यूज करते हुए ख्याल रखना है सेंटेंस की सेंस बनाते हुए कि आप कौन सी सेंस को कन्वे करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने उस हिसाब से देखना है कि आपने इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करना है या कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना है। तो व्यूअर्स अब तक की वीडियो में यही था, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन की दो कैटेगरीज हैं, एक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है इस पे 4 वीडियोस बनानी पड़ी हैं। पहला जो इसका पार्ट था उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बताया कि ये क्या है। अब सेकंड पार्ट में ये जो अभी चल रहा है इसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन देख रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड वीडियो है उसमें हम जो थर्ड पार्ट होगा एडजेक्टिव प्रोनाउन का उसमें हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन को कि वो क्या होता है, और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे बिल्कुल इस वीडियो की तरह कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो एडजेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर कैसे यूज होता है और उन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो लिहाजा अगर आप एडजेक्टिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर तो आपको इन चारों वीडियोस को देखना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ यही जानना चाह रहे थे
कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है। तो मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर इसको डिस्क्राइब कर दिया एग्जांपल्स की मदद से। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।